अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है वो एक छोटी सी सीरीज का हिस्सा है जिसमें जिक्र करेंगे बिल्कुल इनिशियल हॉर्स ट्रेनिंग के ओबीडियंस। दो तीन सवाल हैं भाई। एक भाई का था कि पिछाड़ी क्यों लगाई जाती है, उसका भी जवाब देंगे। उसके साथ जो घोड़े के साथ काम किस तरह आपने शुरू करना है, ठीक है। स्पेसिफिकली इन द एंड हम जुल्झाना की तरफ जाएंगे, लेकिन जो ये आज की वीडियो है ये सारी घोड़ों के लिए ही बेसिक है। किसी ने भी नया घोड़ा लिया है तो उसको ये चीजें जो हैं वो आप फॉलो करके अपना बॉन्ड और घोड़े की थोड़ी सी ओबीडियंसी जो है उसके आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना, सबसे पहले मैंने अभी इन्हें इसलिए बांधा नहीं है कि इस वक्त आप ये देख लें टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि फिर इससे आपको समझ में आएगा कि पिछाड़ी घोड़े को लगाना जो है वो क्यों जरूरी है। और इसके अलावा जो है इस वीडियो में बताएंगे कि जो एक्सप्रेशन वगैरह हैं घोड़े के वो कैसे समझे जाते हैं और उसको अपना ओबीडियंट किस तरह जो है वो किया जाता है। अच्छा, अभी इसको जो है वो पिछाड़ी लगानी है। पिछाड़ी के लिए अप्रोच कैसे करना है, पिछाड़ी कहते हैं पीछे पाँव में रस्सी डालने को, उसके लिए अप्रोच कैसे करना है और उसको ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको पहले इसको पिछाड़ी लगाते हैं और फिर उसको जो है ज़रा डिस्कस करते हैं। इस तरह जो है घोड़े को पहले हाथ वगैरह फेर के, ये बिल्कुल मैं नए घोड़े के लिए कह रहा हूँ, वैसे इसको तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूज टू है, लेकिन जो है वो इसको पिछाड़ी डालने के लिए पहले जो है वो इस तरह इसको हाथ वाथ फेर लिया और उसके बाद जो है वो इस तरह जब घोड़ा रिलैक्स है, वो ज़्यादा हिल जुल नहीं रहा, वो आपको देख के डर नहीं रहा, तो आपने जो है वो पिछाड़ी इसके पाँव में डालनी है। अच्छा जी, अभी इससे पहले एक छोटा सा मैंने क्लिप दिखाया था पिछाड़ी लगने से पहले और पिछाड़ी लगने के बाद। अब आप ये देखें कि ये सीधा होके खड़ा हुआ है। तो बेसिक वन ऑफ द रीजंस जिसके पिछाड़ी क्यों लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है कि घोड़े को सीधा खड़ा रहने का सलीका रहे। अगर आप घोड़े को हर वक्त बिल्कुल आजाद रखेंगे तो उसका जो है ना वो खूबसूरती खड़े होने की, वो अकड़ और तमीज जो है वो खत्म हो जाती है। और दूसरी रीजन ये है कि कोई पिछाड़ी बुनियादी तौर पे दिन में 2-4 घंटे, मैक्सिमम 2-1 घंटे भी लगा लें तो इनफ है, इससे भी कम लगा ले तो है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ जो होता है वो ये घोड़े को सीधा करना होता है। दूसरी वजह, ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे घोड़े और जगह कम हो वहां पे पिछाड़ी इस्तेमाल की जाती है ताकि घोड़े कन्फाइंड रहें अपने इलाके में और एक दूसरे से लड़े ना, उनको जो है वो आपस में कोई अपना नुकसान ना करें। तो ये पिछाड़ी। और दूसरी बात ये है कि एक भाई ने कहा था कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनके रखने का तरीका और हमारे रखने का तरीका हर चीज का बिल्कुल डिफरेंट है। उनके पास बहुत ज्यादा ओपन स्पेसेस है, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक सेहन के अंदर 4 घोड़े बंधे हुए, तो वो एक बिल्कुल अलहदा वर्ड है। बेसिकली हमारे यहाँ ये इसीलिए है कि एक इस्तेबल में बहुत सारे घोड़े एक साथ खड़े हुए होते हैं, तो और कॉमन बिल्कुल ओपन स्पेस होती है, तो उसके लिए जो है वो पिछाड़ी लगाई जाती है सलीके के लिए और तमीज सिखाने के लिए, और दूसरा ताकि घोड़े एक दूसरे को अप्रोच करके नुकसान ना करें, क्योंकि जो मेल होते हैं अगर ये लड़ पड़े तो काफी हद तक और काफी ज्यादा जो है वो नुकसान एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो है ना पिछाड़ी बहुत सख्त करके भी लगाते हैं, बहुत खींच के पिछाड़ी नहीं लगानी चाहिए। बस ये बेसिकली एक इशारा है कि घोड़े को आदत हो जाए, वरना आप ये देखें कि ये बिल्कुल पाँव से हिल रही है, ढीली है, इसके पास जगह है मूव करने की, तो ज्यादा सख्त पिछाड़ी घोड़े को नहीं लगानी चाहिए। अच्छा जी, दूसरा जो ओबीडियंस में डेली का काम है, जो ट्रेनिंग है ना, ये बड़े सब्र का काम है और बड़े आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा रिजल्ट्स लेने के लिए। तो ये जो पहले वो पिछाड़ी मैंने आपको दिखा दी। दूसरा ये है कड़ियाला डालना, जो है ये जो मुंह में इसके डला हुआ है, जफर ढीला कर, इसे ज्यादा टाइट कर दिया, बस बस बहुत है, और थोड़ा सा ढीला कर, और थोड़ा सा, हाँ बस है। तो जो है ये मुंह के बिट कह लें, इसे कड़ियाला कह रहे हैं, इसको डालना। ये जो इसके पेट के गिर्द है, ये फिराकी जो है इसकी, ये इसको फायदा ये होता है कि इससे घोड़े को थोड़ा सा आदत रहनी चाहिए मुंह में कड़ियाला रहने की। ये डेली प्रैक्टिस में शामिल है। घोड़ा आपने बाहर निकालना है, घोड़ा आपने बाहर नहीं निकालना, उससे काम लेने हैं नहीं। इसको वैसे देसी जबान में कैदे करना या कैजे करना कहते हैं। इसको घोड़े को इसकी जो प्रैक्टिस है वो होना बहुत जरूरी है, इससे घोड़ा कंट्रोल होता है। और जो लोग ज्यादा देर घोड़ों को कड़ियाला नहीं डालते या ज्यादा गैप के बाद डालते हैं, वो अक्सर घोड़े उनको फिर कड़ियाला डालते हुए परेशान करते हैं और फिर खेचा तानी और इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये आपने अपनी डेली रूटीन में लाजमी रखना है कि डेली बेसिस पे आपके घोड़े जो है वो कहते हो। और ये जो वीडियो बना रहे हैं मुजम्मिल, इसे मैं रोज ये कहता हूँ और करता ये भी कुछ नहीं है रोज ऐसे। अच्छा, इसके बारे में ना एक ख्याल लाजमी रखना है। बाज़ औक़ात इसमें बहुत लोग गलती करते हैं कि एक तो कैदे घोड़े को जो है वो बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं, और दूसरा ये जो होता है इसका मसला कि बहुत बहुत देर जो है वो घोड़े कैदे रहते हैं। नहीं, उस घोड़े को आधा घंटा पौना घंटा कैदे रखना बस इनफ है, इससे ज्यादा इसे कैदे करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत देर कहते रहे कि घोड़ों के साथ जो है वो मसला ये होता है कि बुनियादी तौर पे कि इनके मसल जो है वो सुन्न हो जाते हैं, और अचानक जब आप घोड़े को खोलते हैं तो वो पीछे गिर के भी घोड़ों में इंजरीज का सामना रहा है। इस तरह के मामलात हमने देखे हैं। तो आधा एक घंटा इसे आप कर लें, इसके दो फायदे हैं, एक तो ओबीडियंस और दूसरा इसके डलने के बाद घोड़ा मुंह चलाता रहता है, तो जो स्टमक की रवानी है वो बेहतर हो जाती है, खाने में थोड़ी देर गैप भी आ जाता है, रुक के रुक के रुक के। तो ये जो है वो जरूरी, बेसिकली ये जब भी कड़ियाला पहनता है तो यूजुअली बाहर जाना होता है, इसलिए जो है ये वो बाहर जाने की कर रहा है। जो है ना दूसरा एक और चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है घोड़े के कान के एक्सप्रेशन समझना। हर जानवर आपको इंडिकेशन देता है, अपने उसका कोई ना कोई तरीका होता है अपने मूड का जो है वो इजहार करने के लिए। इसी तरह घोड़े के भी जो है वो मूड को समझने के लिए उसके जो कान या गर्दन की मूवमेंट है वो होती है। अभी आप ये देखें कड़ियाला डालने के बाद इसके मुंह से वो झाग शाग निकलना शुरू हो गया, कड़ियाला जो है वो डालने का फायदा ही है। अब बात करते हैं इनके कानों के जो है ना वो एक्सप्रेशन की। इस वक्त बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, जब भी घोड़े के कान बिल्कुल सीधे आगे की तरफ होते हैं, अभी ये बिल्कुल इजी खड़ा हुआ है, जब घोड़े के कान आगे की तरफ यूं स्ट्रेट बिल्कुल हो जाते हैं, इसका मतलब होता है घोड़ा किसी चीज को देख के बहुत फोकस्ड है, अटेंटिव है। इसके अलावा अगर दोनों कान साइड पे घोड़े ने किए हुए, इसका मतलब है कि वो दोनों तरफ चीजों को देख रहा है और कोई प्रॉब्लम फील कर रहा है। इस वक्त जिस तरह ये थोड़ा सा कान एक इधर एक उधर ये किया हुआ है, इसका मतलब है कि घोड़ा बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ है। और अगर घोड़ा दोनों कान बिल्कुल यूं पीछे की तरफ कर ले, इस तरीके से दोनों तरफ यूं पीछे कर ले बिल्कुल सारे, इसका मतलब है कि खतरनाक काम है, घोड़ा एग्रेशन में है या बहुत ज्यादा किसी चीज से डरा है और अब वो आप पे अटैक कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि घोड़े को अप्रोच करना। वो अगली वीडियो में मैं बताता हूं, लेकिन इस पे भी जो है वो घोड़े को कब घोड़ा इज फ्लाइट एनिमल, जो घोड़ा है वो फ्लाइट एनिमल है। उसका जो दाव है बेसिकली लोग लात मारना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घोड़े का जो पहला दाव है, अगर वो डरेगा या प्रॉब्लम फील करेगा, सबसे पहले वो भागेगा। तो कभी भी घोड़े के सामने जो है वो खुदा ना खास्ता इस तरह से नहीं खड़ा होना। ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई अकलमंदी नहीं है। घोड़े के सामने बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे होके खड़े हो, सिमिलरली बिल्कुल पीछे घोड़े से जुड़ के खड़े होना। अब कुछ लोग एतराज, नहीं जी ऐसा नहीं है, हमारा घोड़ा कुछ नहीं, भाई नहीं करता होगा, लेकिन अवॉइड करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उसने किया तो आपको अगला बयान देने का जो है ना वो मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि घोड़े को मूड को समझना। जब घोड़ा आपका साथ ओबीडियंट हो जाता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। पहली ट्रेनिंग है ही कि घोड़े को आपने अपना ओबीडियंट करना है, वो आपके मुताबिक चले, आप उसके मुताबिक जो है वो बिल्कुल ना चले। अच्छा, दूसरा एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, जानवरों से बात करें, उनसे जो है जब भी कोई काम कराना है, साथ साथ हाथ का इशारा भी अपनी जगह और जबान से बोले। ये बड़ा अक्लमंद जानवर है। गाय भैंसे इशारे समझ जाती हैं, तो बहुत अक्लमंद जो है जानवर है, अल्लाह पाक ने बहुत अक्ल दी है। जिस तरह आपने इसे कहना है चलना है, तो चलने का इशारा करना है तो साथ मुंह से बोले चलें। फॉर एग्जाम्पल, चलो आ जाओ, ठीक है। अब जैसे आपने इसे रोकना है, रुको, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सुन सुन के ये इस चीज का आदी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पीछे करना है, चलो भाई पीछे हो, चलो पीछे हो, पीछे हो, पीछे 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 हो, ठीक है। अब यूं मैं जान लगाता रहूं, ये मुझसे एक कदम ना हिले, ठीक है। तो ये, और दूसरा घोड़ा ट्रेन करने में एक बड़ी आसानी हो जाती है, जब एक नए घोड़े के साथ एक पुराना ट्रेन घोड़ा होता है, और लास्ट में जो है आप उसको, जब आप घोड़े से काम ले लें अपनी मतलब का, उसे ट्रीट लाजमी दें। उसे पता हो कि उसने अच्छा काम किया है, ट्रीट लाजमी दें। अब चलना है ऐसे, आओ भी चलो चलो, तो जो है ये बड़ा जरूरी है कि आप उसे ट्रीट लाजमी दें, उससे बातें करें, ताकि घोड़ा जो है वो आपकी बात को, आपके जज्बात को समझे। सिर्फ ये नहीं है जो है कि आपने जोर आजमाई और ये सारी करनी है, और ट्रीट लाजमी दें। अब इनको देते हैं ट्रीट, और जो है बस अब इन्हें खोलते हैं। आज की इनकी वॉक शॉक कर ली है। एक ये बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी वॉक और एक्सरसाइज जो है ना वो इन्हें आप देते रहें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो है ना कि आप इन्हें छोड़ दें, और बिल्कुल ही ज़्यादा देर जब घोड़ा फारिग रहता है तो फिर वो बड़ा तंग करता है। इनकी एनर्जी लूज होते रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसे कड़ियाले की आदत नहीं है। अब आप देख लें कि असल बड़े आराम से खड़ा होता है, इसकी जो है वो थोड़ी सी वो चलती रहती है, ठीक है। तो अब इन्हें ट्रीट देते हैं और खोलते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सारे पीस निकले,